हेलो बच्चों, साथियों, नमस्कार। मैं हृदय कुमार सैनी और आज आपको हम पढ़ाएंगे कक्षा 5 की संस्कृत का आकलन पृष्ठ 3। ठीक है, चलिए शुरू कर देते हैं। ये एनसीईआरटी की पुस्तक है। उत्तराणी, पहला प्रश्न देखिए। उत्तराणी लिखत, उत्तरों को लिखो। ये प्रश्न दिए, इनके उत्तर लिखने हैं। तब जन्म कस्मिन बासरे अभवत, तुम्हारा जन्म कौन से बासर को हुआ था, दिन को हुआ था। तुम्हारा जन्म कौन से दिन हुआ था। ठीक है, इसमें क्या लिखना, यानी दिनों के नाम। दिनों के नाम संस्कृत में होते हैं इंदु बासरा, ठीक है, भोमवार, सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, भानुवासर, इस ढंग से नाम होते हैं। तो आपने कोई सा एक नाम लिख देंगे। ठीक है, अहम, हाँ, तब की जगह अपना नाम होगा तो फिर अहम आ जाएगा। ठीक है, अहम जन्म और कस्मिन के स्थान पर दिन का नाम आ जाएगा। इंदु बासरे या भोम बासरे, जो भी आपका है। गुरुवार, अगर किसी का जन्म गुरुवार को, बृहस्पतिवार को हुआ तो गुरुवासरे। ठीक है, उदाहरण के लिए, अहम जन्म गुरुवासरे अभवत, मेरा जन्म गुरुवार को हुआ था। अगर शुक्रवार को हुआ था तो शुक्रवासरे अभवत हो जाएगा, यानी अपने हिसाब से इसको लिख देंगे। ठीक, बहुनी तीर्थ स्थानानि कुत्र संति, बहुत से तीर्थ स्थान कहाँ हैं। तो ये बहुत से तीर्थ स्थान कहाँ है, उत्तराखंड में है, हमारे राज्य में है। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुनी तीर्थ स्थानानि उत्तराखंडे संति, उत्तराखंड में बहुत से तीर्थ स्थान है। गाँव में चिपको वुमेन इति नामना का प्रसिद्धा, चिपको वुमेन के नाम से कौन प्रसिद्ध हुई। तो यहाँ पर लिखेंगे चिपको वुमेन इति नामना गोरा देवी प्रसिद्धा, का के स्थान में गोरा देवी लिखेंगे, बाकी सारा ऐसे हो जाएगा। यूयम कुत्र निवसत, तुम कहाँ रहते हो, तुम सब कहाँ रहते हो। तो यहाँ पर क्या है, अपने गांव का नाम लिख देंगे। अगर नहीं, ये नहीं लिखते हैं तो जनपद का नाम लिख दो। उत्तराखंड सबका होता है, जिले सबका होता है, तो अपने हिसाब से लिख देंगे। तो यहाँ होगा बयम, यूयम आया तो यहाँ आएगा बयम, बयम उत्तराखंडे, हम तो उत्तराखंड में रहते हैं तो लिखेंगे बयम उत्तराखंडे निवसत। निवसत बदल जाएगा, अब ये यूएम के हिसाब से निवसत आया है, तो हमारे जब यहाँ सब कर्ता बदलेगा तो क्रिया बदलेगी, यूएम की जगह बयम हो जाएगा तो निपसामय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, निपसामय। लेकिन अगर हम आप अहम लिखोगे तो निपसामी होगा। अगर अहम एक वचन के साथ लेंगे, अहम उत्तराखंडे निपसामी, और बयम हो करेंगे तो बयम उत्तराखंडे, तो फिर बदल जाएगा, निपसामय हो जाएगा। ठीक, नंबर 2, रिक्त स्थानानि पूर्यत, उत्तराखंडे खाली जगह मंडल स्थित, उत्तराखंड में 2 मंडल है, यहाँ क्या आएगा, द्वौ, पीछे आया था। बदनम, ये इसमें से उस श्लोक में से है। ठीक है, जागरही वत्स, ये उस पर आया था। क्या है, पानी लाई हूँ मुँह धोले, वो वाला है ये। ठीक है, इसमें आ जाएगा छालिय, छालिय बदनम है, छालिय बदनम जलमानीतम, पीछे आया था पाठ में, अगर किसी को दिक्कत हो देख लेंगे। ठीक है, छालिय बदनम जलमानीतम, मैं जल लेकर आई हूँ, मुंह धो लो। उत्तराखंड से राजधानी अस्ति, उत्तराखंड की राजधानी है, क्या है, आपको याद है, देहरादून। क्या है, देहरादूनम है, लिखेंगे देहरादूनम। वाक्य वचन परिवर्तन कुरुत, वचन का परिवर्तन करो, एक वचन से बहुवचन बनाना। ऐसा है बालक है, ये बालक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ, अब एते बालका, एते बालका, ऐसा अजा, ऐसा अजा, तो ये होगा एता अजा, एता अजा। ऐसा जननी, तो ये भी वही हो जाएगा, एता जनन्य। ठीक है,
हिंदी भाषायाम अर्थ लिखा, हिंदी भाषा में अर्थ लिखो। दो माने दो लिखेंगे, तट माने किनारा, कुक्कुट माने मुर्गा, कदापि माने कभी भी, कदापि माने कभी भी, बहुबारम बहुत कई बार बहुत बार, भविष्यति होगा। फिर बाकी 5 नंबर है वाक्य प्रयोगम कुरु, वाक्य का प्रयोग करो। फिर गच्छति, पठामि, सर्वत्र, पुस्तकम, इनको एक एक वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि बालकः गच्छति, बालकः गच्छति, अहम पठामि, सर्वत्र सुषमा विलसति है, सर्वत्र सुषमा विलसति। और पुस्तकम चित्रतम अस्ति, पुस्तक में चित्र है। ये सब पीछे पाठ में आए हैं, ठीक है। इस तरह से इसको हम पूरा कर लेते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आकलन पृष्ठ हो गया, अब बाल पृष्ठ पर चलते हैं। इसकी देख लेते हैं बाल पृष्ठ में क्या है। अब देखिए बाल पृष्ठ में बाल पृष्ठ 3 में क्या लिखा है। निम्न चित्र को देखकर कहानी सुनाइए और पात्रों के नाम लिखिए। कहानी को सुनाना है। इसमें क्या है, देखो एक बालक चित्र में तीर चला रहा है, कुछ बच्चे खड़े हैं, एक बड़े गुरु इनके खड़े हैं, ऋषि, ठीक है। तो उसके बारे में है। अब आगे पढ़ते हैं थोड़ा। क्या है, आचार्य द्रोणाचार्य। अब यहाँ क्या है, ये जो है आचार्य द्रोणाचार्य है और ये 5 बालक पांडव है। और इधर क्या होंगे, ये एकलव्य चित्र में दिखाया गया। तो इनके क्या लिखा, नाम लिखने हैं आपको, पात्रों के नाम। और इसमें क्या है, देखिए एकलव्य है, द्रोणाचार्य लिखे हैं, आचार्य द्रोणाचार्य है। अब 5 पांडवों के नाम इसमें लिख देंगे। युधिष्ठिर है, भीम है, नकुल, सहदेव, या ऐसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 4 दिखाए, 1 2 3 4 दिखाए, तो ये अर्जुन होगा, ठीक। आचार्य द्रोण लिखा है, 4 नाम और लिख देने, तो वो 5 नाम क्या जगह, युधिष्ठिर है, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ठीक हो गया। अब इसमें इस चित्र में कौन को 2 पात्र दिखा रहे हैं। पात्र तो इसमें 3 आ रहे हैं, लेकिन देखिए 2 ही दिखा, 2 जगह लिखी, 2 लिखे। ये कौन है, दांत, ये बालक शेर के दांत गिन रहा है। ऐसा कौन सा बालक हुआ हमारे इतिहास में, किसी को याद है। भरत, हाँ बिल्कुल सही, भारत। तो ये भरत, और ये इनके कौन है पीछे देखने वाली, इसकी माँ हो सकती है। माँ कौन थी, शकुंतला, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए भरत शकुंतला, या शकुंतला भरत, ठीक है। इस तरह से हमारा आकलन पृष्ठ और बाल पृष्ठ पूरा हुआ। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं। और चैनल वीडियो अच्छा लगा हो तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है।